are watching Kashif Times. असलम भाई ने को कभी भी अपनी जरूरत पड़ी तो असलम भाई आधे भी तैयार है अनो वास्ते अपने मनोहर जी ने पकड़ना पड़ा मनोहर जी ने खास जोड़े अपो फोन करा असलम भाई ध्यान नहीं दे पर मनोहर जी रे एक फोन जाई तो असलम भाई ध्यान नहीं बरोबर आई हमारी जोड़ी है दोस्ती है एक बार ताली से बता दो मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तो दे दिया है जा भी दे वतन तेरे लिए दे दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना ओ मैं जरूर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ में यहाँ पे बैठे हुए हमारे तमाम यहाँ के लोग माता बहने सभी साथियों को। और आज ही मैं उनको ये बता रहा था कि वो हमारे मनोहर भाई ने 3 दिन से मुझे सोने नहीं दिया आना है बोला तुम चिंता मत करो तुमसे ज्यादा मुझे ठीक है मैं जरूर आता हूँ यहाँ पे। और अभी एक दूसरा जिस सोसाइटी में मैं खुद रहता हूँ और इसके जस्ट सामने भी एक 15 दिन के अंदर एक वहां पर भी जैन मंदिर लोगों ने शुरू किया है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि रमजान के महीने में मैं 2 जगह जो है जैन मंदिर के प्रोग्राम में जा रहा हूँ और यही हमारे देश की खूबसूरती यही प्यार है। और जिंदगी आगे मनोहर भाई तुम्हारे लिए माइक आज 10 मिनट रुपा के रखा है तो वापस तुम्हारे लिए बोलना पड़ता है। ये सौभाग्य की बात है कि इस कार्य के अंदर जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ के काम किया उनको तो दुनिया में तो उसका पुण्य मिलेगा उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा हर चीज जो चाहेंगे वो मोहब्बत घर की पैसा पानी सब मिलेगा। लेकिन जब दुनिया से छोड़ के जाएंगे तो ये हमेशा तुम्हारे लिए जो है आशीर्वाद बन के रहेगा क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं वो आते चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे जिससे भगवान अच्छा काम ले लेता है और कई लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। और हमारा धर्म तो जो आपका धर्म है वो तो कई बनाने वाले सब इंसान हैं। देखो ऐसा है ना सभी लोग यहाँ बैठे हैं जो माता पिता ने बताया यहाँ चलो तो वो सबने वैसे चला है ना रेडीमेड चिप बना के मोबाइल की तरह देखो कि भाई एयरटेल का है ये किसी और का है ये हमारे अम्बानी अदानी का है चिप। तो भगवान ने तो इंसान बना के भेजा आपने एक रास्ता अपने माँ बाप ने बताया सारे रास्ते जाके वही सारे नहर और गहर जाके सब समंदर में मिलते हैं। परमात्मा एक ही है आत्मा एक ही है। सबने सिर्फ ये सोचना है कि अपने जीवन में हम आए हैं और हमें थोड़ी सी भी शक्ति अगर ऊपर वाला ने दी है भगवान ने दी अल्लाह ने दी तो हम हमारे और तो जीवन में कोई हमारे लायक नहीं उसको किस तरीके से मदद कर सके किसके सुख दुख में खड़े हो सके। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे करते जाऊं। अभी एम्बुलेंस के यहाँ गया था ये बोला कि एम्बुलेंस लेकिन मैं बोला काम तो अच्छा है ना हमने मैं उसको एक क्या कि देख तेरे एम्बुलेंस के लिए कोई आएगा नहीं मैं तो पैसा लेने वाला मैं तो फ्री में चालू होता हूँ। तो लोगों को जो है हमने फ्री में एम्बुलेंस भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े लेकिन जरूरत पड़ेगी तो जरूर याद करना गरीब हो या अमीर हो फ्री एम्बुलेंस है। गरीब हो या अमीर हो तुम्हारी फर्स्ट जो गाड़ी होती है हेल्थ के लिए वो भी है। गरीब हो या अमीर हो आने वाले 1 महीने के अंदर हम डायलिसिस सेंटर फ्री ऑफ चार्ज शुरू कर रहे हैं। साल भर के अंदर जो है एक ओल्ड एज हम करने वाले हैं। गरीब हो या अमीर हो उसका सेक्शन लग जाएगा क्योंकि आजकल क्या पैसे कमाने के चक्कर में लोग माता पिता को भूल जाते हैं वो भी कभी बुलाएंगे वो भी भूल जाते हैं और जो तुम बोलोगे वो काटोगे वो भी भूल जाते हैं। एक भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिन्होंने जो धोया वो नहीं खाता। जिसने अपना शक्ति का अहंकार किया उसको भी दुनिया में ही बाकी के लोगों को इज्जत मत करता है। मतलब उसको भगवान रख देता कि देख ले अपनी ताकत में बहुत ये कर रहा था इसका हाथ चाहते से मैं खाली था
तो मैं जैन संघ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको एक अच्छे काम के होने पर भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग और अच्छे से इस तरीके से काम करते रहो। आधी रात की भी जरूरत पड़ेगी तो आपके जैन संघ के लिए बंदा खड़ा है। जो भी मेरे राय होगा मन से सबसे आगे बढ़कर काम करूंगा। वो नया भी जब उसका हम खोलेंगे तो आप लोग उधर भी आइएगा, मुस्लिम मंदिर के प्रतिष्ठा में आइए, ताकि एक से दूसरे लोग कनेक्ट हो जाए। हमारे खुद की जो बिल्डिंग है उसके अंदर 150 परिवार 150 यानी ये गाँव ही ये समझ लो हमारे जैनियों का। और हमारे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं ललित भाई और वो सारे लोग। तो ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।